हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो वेलकम टू स्टडी फंडा। आई एम मधु और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक थर्ड ऑफ आर अंतिम पग सीरीज। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, अंतिम पग इनिशिएटिव क्या है, उसमें हम किस तरह से आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं। आप सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हैं और अगर आपको इवेल्युएट करवाना है, ऑडियो फीडबैक से कॉपी चेक करानी है, सो यू कैन इनरोल टू आर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। वहां पर आपको इससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे और आर्ग्यूमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे टॉपिक डे 1 और डे 2 में, और आज डे 3 है तो वी विल डिस्कस अबाउट द रिपोर्ट। तो हमने ऐसे का फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन वहां पर सीखा था, किस तरह से हमें ऐसे लिखना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, किस तरह से लिखना है, कौन कौन से फैक्ट्स आने चाहिए, डेटा आना चाहिए। सो वी हैव डिस्कस एवरीथिंग इन आवर प्रीवियस क्लासेस। और आज हम जो रिपोर्ट राइटिंग करेंगे इसका फॉर्मेट अलग है। आर्ग्यूमेंट और ऐसे में तब भी ये था कि ओके बस फॉर्मेट अलग था, बट काइंड ऑफ जो उनका कंटेंट था वो सेम होता था। बट यहाँ पर रिपोर्ट का फॉर्मेट भी अलग है, इसकी प्रेजेंटेशन भी अलग है और इसके जो मार्क्स होते हैं वो भी कम होते हैं एज कंपेयर टू ऐसे एंड आर्ग्यूमेंट। ऐसे और आर्ग्यूमेंट हमारी आती है 20 मार्क्स की, बट रिपोर्ट आती है कितने मार्क्स की, 10 मार्क्स की। तो इसीलिए इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो भी कम होती है और मार्क्स आपको मिलते हैं कि आपने कम प्लेस पे कितना अच्छा लिखा है, मतलब कंटेंट कितना अच्छा लिखा है। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड इलीगल माइग्रेशन एंड चैलेंजेस। तो आपको सेपरेटली इन दोनों टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। यू डोंट हैव टू मिक्स की ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है, इलीगल माइग्रेशन क्या होता है, क्योंकि ये दोनों टर्म ब्रॉडली बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और इनके कॉज और चैलेंजेस भी अलग अलग है। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द कंटेंट, हम पहले देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे होता है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग इसके फॉर्मेट में कंफ्यूज होते हो कि रिपोर्ट का फॉर्मेट होता कैसा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना है एक बॉक्स। ओके, बहुत सारे लोग बॉक्स नहीं बनाते, बट बॉक्स एक इसके फॉर्मेट का पार्ट है। आपको बॉक्स के भी नंबर मिलते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट बॉक्स, कि आपको बॉक्स बनाना है रिपोर्ट राइटिंग में। यहां पर अगर आपकी कोई भी टॉपिक है, जैसे यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, लीगल माइग्रेशन के बारे में, फर्स्ट यू हैव टू राइट द टॉपिक हेयर। और उसके बाद आपको एडिटर का नाम नहीं लिखना, आपको प्लेस नहीं लिखनी, आपको सिंपली यहां पर लिखना है ABC और XYZ, दैट्स इट। ये है एडिटर का नाम और ये है प्लेस। यहां पर आपको चेन्नई, मुंबई, आगरा कुछ भी नहीं लिखना, आपको यही लिखना है XYZ। उसके बाद आपको यहां लिखनी है डेट। कुछ लोग यहां पर लिख देते हैं नेम, प्लेस एंड डेट। अगर आप वो भी नहीं लिखोगे तो ये अंडरस्टूड है कि आपने डेटा का नाम लिखा है, फिर आपने वहां पर प्लेस लिखी है, उसके बाद आपने डेट लिखी है। डेट में भी कैसे करना है कि आपको यहां पर, अगर आपका जैसे पेपर है 19 जुलाई को, तो आपको उस दिन की डेट नहीं लिखनी वहां पर, आपको हमेशा डेट लिखनी है पास्ट की। कोई इवेंट है, उसकी रिपोर्ट हम आज दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पहले हुई होगी ना, या तो 4-5 दिन पहले हुई होगी, वीक पहले हुई होगी, उसी की रिपोर्ट हम बना रहे हैं। तो आपको उस तरह से सोचना है कि अगर आपको मैं किसी इवेंट की रिपोर्ट बनाने के लिए दूं, तो आप क्या आज की रिपोर्ट बनाओगे, 1-2 दिन पहले जो इंसिडेंट हो चुका है उसकी रिपोर्ट बनाओगे। तो आपको लिखना होता है ये पास्ट में, ऑलवेज राइट इन पास्ट। जब तक फैक्ट, स्कीम और कोई डेटा नहीं है, तब तक आपको अपनी रिपोर्ट को पास्ट में लिखना है, पास्ट टेंस में। ओके, तो सबसे पहले आपको लिखनी है पुरानी डेट। तो यहां पर आप डेट का जो फॉर्मेट होगा, इट शुड बी लाइक जैसे आप 25 जून 2026। तो दिस शुड बी द फॉर्मेट ऑफ योर डेट। आपको डेट इस तरह से लिखनी है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको इस चीज का ये ध्यान रखना है कि आपका अपर फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका अपर फॉर्मेट है। उसके बाद आपको लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन में जैसे हम इंट्रोडक्शन में कैसे लिखते थे, वहां पर ऐसे लिख रहे हैं। ऐसे में हम स्टार्ट कर सकते थे सिंपली फ्रॉम कोट, या स्टोरी हो गई, डेफिनेशन हो गई, या कोई डेटा हो गया, उससे हम ऐसे में स्टार्ट करते थे। आर्ग्यूमेंट में सिंपली आपको इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक एंड देन यू हैव टू राइट इन अ फेवर और अगेंस्ट, उसके बाद कंक्लूजन। सिमिलरली आपको इसमें रिपोर्ट राइटिंग में किससे स्टार्ट करना है, करंट से।
आपको कुछ ऐसे, क्योंकि हम रिपोर्ट किसी चीज की बना रहे हैं, जैसे हमने डिजास्टर के बारे में बनाया कि कुछ दिन पहले यहाँ पर डिजास्टर आया था, मतलब फ्लड आया था या वहां पर अर्थक्वेक आया था, हम उसके बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो वो चीज कब हुई होगी, 2 दिन पहले हुई होगी या वीक पहले हुई होगी, उसकी रिपोर्ट हम अब सबमिट कर रहे हैं। या कोई ऐसी चीज, जैसे कोई डेटा है, कोई मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट रिलीज करी है कि पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस इतने होते थे, अब इतने हो चुके हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आपको मेरा जो बोलने का कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि आपको जो इंट्रोडक्शन देना है, इट शुड बी इन अ करंट। करंट मतलब जो 2 दिन 3 पहले कोई न्यूज हुई है, 1 हफ्ते पहले भी कोई न्यूज हुई है, कोई डेटा आया है, कोई स्कीम आई है रिलेटेड टू द टॉपिक, आपको वो लिखनी है इंट्रोडक्शन में। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो सिंपली यू कैन स्टार्ट विद अ डेफिनेशन, बट अगर आपको याद है वो चीजें तो आप करंट से ही स्टार्ट करो रिपोर्ट को, क्योंकि उससे वो ज्यादा रेलेवेंट लगेगा। ओके, तो आपको ये भी आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पैराग्राफ में आपको ये डिवाइड करना है। बॉडी 1 या पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, इंट्रोड्यूस योर टॉपिक फ्रॉम करंट कॉन्टेक्स्ट। करंट कॉन्टेक्स्ट से इसको इंट्रोड्यूस करो, किसी से भी हो सकता है, डेटा, फैक्ट, स्कीम, कुछ भी लिख लो यहां पर आप। फिर आपको पैराग्राफ 2 में एक्सप्लेन करना है अबाउट द टॉपिक, कि आप लिख रहे हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड इलीगल माइग्रेशन के बारे में। इनके कॉज बताओ कि ये क्यों हो रहे हैं, और ये चैलेंज है, किस तरह के चैलेंजेस ये फेस करते हैं, और ये चैलेंज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह से दे बोथ आर चैलेंजिंग, आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी दो इसके। सॉल्यूशन में ये दे सकते हो कि गवर्नमेंट ने, अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया है रिगार्डिंग दीज टू, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड और इलीगल माइग्रेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है, गवर्नमेंट के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेप थे इस कॉन्टेक्स्ट में, आपको ये लिखना है। एंड लास्ट में आपको लिखना है सोर्स, कि आपने रिपोर्ट तो बनाई है, तो रिपोर्ट आपने कहीं से तो बनाई होगी, डेटा जो लिया है इसका तो वो कहां से लिया है, तो आप यहां पर एक या तो मिनिस्ट्री का नाम लिख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या रिपोर्ट में जैसे एनसीआरबी का आप नाम लिख सकते हो। ओके, या आप हिंदू लिख सकते हो कि द हिंदू का है, एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मतलब किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो, रिपोर्ट का नाम लिख सकते हो, मिनिस्ट्री का नाम लिख सकते हो, पर मिनिस्ट्री रेलेवेंट होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप यहाँ सोशल जस्टिस भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं लिख सकते, कि वो कोई सेंस नहीं बनेगा उस मिनिस्ट्री का यहाँ पर। तो देखना कि वो टॉपिक किससे रिलेटेड है और कौन से मिनिस्ट्री का आप नाम लिख सकते हो। तो दिस शुड बी द फॉर्मेट ऑफ योर रिपोर्ट राइटिंग। और 10 नंबर में इतना सफिशियंट होता है कि आपको कितने वर्ड्स में, 200 या 250 वर्ड्स में यू हैव टू फिनिश इट, या उससे भी कम वर्ड में आपको ये फिनिश करना होता है, 200 से 250 के बीच में। क्योंकि इसमें ये वाला फॉर्मेट भी आ जाता है, ये फॉर्मेट भी आ जाता है, और सोर्सेज लिखना मत भूलना, सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। और एक और चीज है कि मार्जिन में नहीं लिखना, डू नॉट राइट इन अ मार्जिन, क्योंकि इसके पेनल्टी मार्क्स होते हैं, -1 या -2 आपके कट जाएंगे, तो काइंडली डू नॉट राइट हियर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको कंटेंट जो हमारे डे 3 में क्या टॉपिक आया है, किस तरह से आपको लिखना है, इसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से है, स्टडी फंडा का टेलीग्राम चैनल है, उसे आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, देयर यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर कोर्सेज। ओके, एंड नंबर 2, द रिवीजन नोट्स एंड CAPF की जो पेपर 2 का कोर्स है, वो जैसे कि दिन बहुत कम बचे हैं अभी हमारे पास, आई थिंक 45 डेज बचे हैं। 45 डेज में आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके नोट्स बहुत अच्छे होंगे एंड दे आर वेरी वेल सेटिस्फाइड विद द नोट्स, बट कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं फील हो रहा कि उनके नोट्स सफिशिएंट नहीं है। सो दीज नोट्स आर वेरी वेरी गुड और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, सिंपल लैंग्वेज में हाईलाइटेड नोट्स है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज देम, और अभी ये हमारे 199 में आ रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर सारे जितनी भी हमारी बुक्स है, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, वो सारी इसमें इंक्लूड होगी। और पेपर 2 से रिलेटेड है, पेपर 2 से रिलेटेड जैसे कि अभी हम रोज तो कर रहे हैं अंतिम पग की सीरीज से, बट आपको और भी कंटेंट की जरूरत है, तो वी हैव रिकॉर्डेड कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी, डाउनलोडेड PDF मिलेंगे लेक्चर्स की, और स्टडी मटेरियल मिलेगा रिगार्डिंग पेपर 2।
जितनी भी थीम्स हमने कवर्ड करी है पेपर 2 में वो भी आपको मिलेगी, ग्रामर्स के लेक्चर भी इंक्लूडेड है इसमें, और लेटेस्ट कंटेंट है, मतलब अपडेटेड है, जो भी करंट में कुछ भी हुआ है रिगार्डिंग दिस टॉपिक वो आपको अपडेटेड मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट है सॉल्यूशन के साथ, जो आपको नॉर्मली 500 में मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको इनके इस कोर्स के साथ ही इंक्लूड मिल रहा है, और ये वैलिड होगा आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। 19 जुलाई को हमारा एग्जाम है, तो 20 तक दिस इज वैलिड। सो यू कैन थिंक अबाउट ऑल दीज टू, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर फोन करके पूछ लेना। चलो, तो हमने जैसे कि डिस्कस किया था ह्यूमन ट्रैफिक एंड इलीगल माइग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको नेम, प्लेस, XYZ और ABC में डजंट मेक डिफरेंस, तो आप यहाँ पर ABC या XYZ उल्टा सीधा लिख सकते हो। और उसके बाद वैसे आपका जो वो होगा क्वेश्चन आएगा वहां पर पेपर में, वहां पर लिखा होगा कि आप ABC XYZ करके ही लिखना है आपको। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू स्टार्ट विथ करंट का डेटा ले सकते हो, कोई रिपोर्ट ले सकते हो, तो वैसे यहाँ पर स्टार्ट है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड इलीगल माइग्रेशन रिमेन अ सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज फॉर इंडिया। अब यही था कि इंटरनल जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और इलीगल माइग्रेशन है वो किस तरह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन का मतलब पता होना चाहिए। देखो, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ओके वेट, सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन में ये दोनों ही बहुत डिफरेंट टर्म्स है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है फोर्स्ड, और कभी कभी इलीगल माइग्रेशन भी फोर्स्ड होती है। एक्सप्लॉइटेशन दोनों में ही होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन दोनों में ही होता है। बट यहां पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है इसमें स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रन को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी हो गए, और सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल होती है, फोर्स्ड होती है, और जो कमर्शियल पर्पस है उसके लिए ये की जाती है। उसके बाद आपको इलीगल माइग्रेशन का याद रखना है कि इलीगल माइग्रेशन होता है क्रॉस बॉर्डर इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। जैसे हम इंडिया बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ, सबसे ज्यादा भी ओपन बॉर्डर हमारी नेपाल के साथ है। फिर हम बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, और आपने देखा ही होगा बांग्लादेश के साथ तो हमें इतने ज्यादा इशू है इलीगल माइग्रेशन से रिलेटेड। असम की जो पॉपुलेशन है वो अलग से फ्रस्ट्रेटेड रहती है, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स वहाँ के रिसोर्सेज यूज करते हैं, वहाँ की जो सिक्योरिटी है उसको, मतलब उनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है उसकी वजह से। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार। फिर इसमें आप रिफ्यूजीज का भी लिख सकते हो कि रिफ्यूजीज है। तो इलीगल माइग्रेशन का आपको ये देखना है कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं, जिन्हें, जो कि अपनी कंडीशन से बचकर भागते हैं। कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, गरीबी हो गई, वहां पर उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, जो बेसिक चीजें हैं वो उनको वहां पर नहीं मिल रही, तो दे माइग्रेट टू अनदर कंट्री फॉर द लाइवलीहुड। ओके, तो आपको ये चीजें यहां पर याद रखनी है, दोनों का मतलब और टर्म्स दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए बेसिकली। अब यहां पर कोट किया हुआ है एनसीआरबी का डेटा, जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसका डेटा यहां पर कोट किया गया है कि डेटा शोज अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट रोज, इतने पहले हमारे कितने होते थे, आपको ना इतना एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रखना, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा याद आपको रहेगा भी नहीं। अप्रोक्सीमेटली अगर आप यहां पर लिख रहे हो तो कि 2022 में अराउंड 1500 केसेस थे, बट 2023 में कितने हो चुके हैं, 2200 केसेस क्या हो चुके हैं, रोज हो चुके हैं, अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट का टॉपिक हो गया, और यहां पर हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया।
Women and children are the most vulnerable and often pushed into forced labor, sexual exploitation and domestic work, illegal movement across the border. अब ये इंट्रोडक्शन परफेक्ट है हमारे टॉपिक के लिए कि मेजरली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, वो कौन होते हैं? विमेन एंड चिल्ड्रन। बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन है, उन्हें फोर्स लेबर के लिए यूज किया जाता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, डोमेस्टिक वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अभी एक कम्युनिटी थी विच वॉज वेरी मच इन न्यूज, उसका आप नाम वैसे मैं भी बता देती हूँ, गिर मितियास। अब आप मुझे बताओगे कम्युनिटी किस किस कंट्री से रिलेटेड है, और अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में थी, गिरमितियाज विच इज फोर्स्ड लेबर। एग्रीमेंट साइन होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया के माइग्रेंट्स जाते थे अदर कंट्री में, और अभी तक भी दे आर लिविंग देयर। तो गिरमितियाज के बारे में आप मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में ही कम्युनिटी कहाँ की है। ओके चलो, हमारा सेकंड होना चाहिए कि कॉज क्या है। कॉज क्या है इसका? तो मेजर रीजन बिहाइंड इलीगल माइग्रेशन, क्या क्या रीजन, लोग क्यों अलग कंट्री से हमारी कंट्री में आते हैं? एक तो हो गया पॉवर्टी का इशू, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट स्ट्रेस, पोरस बॉर्डर्स, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, फेक जॉब प्रोमिसेस, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स। हिस्टोरिकली माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग रीजन हैज बीन लिंक्ड विद लाइवलीहुड नीड एंड सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब म्यांमार में बहुत ज्यादा सोशल, वहां पर पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है रहती है, हमारे आसपास की कंट्रीज में रहती है। जैसे बांग्लादेश में कुछ दिन पहले जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था, तो हसीना जी को बाहर निकाल दिया था वहां से, इनफैक्ट वो भाग के आ गई थी। तो उस टाइम पे वहां पर भी जब इस तरह की कंडीशन आती है तो क्या होता है, लोग माइग्रेट करते हैं। जब वहां की कंडीशन खराब हो जाती है, क्योंकि लाइवलीहुड नहीं बचता ना, ना रिसोर्सेज है, ना आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कुछ नहीं थे, लोग वहां से भाग के आ जाते हैं जो आसपास कंट्रीज होती है वहां पर। उसके बाद आपको लिखना है, तो ओपन इंडिया नेपाल बॉर्डर एंड द लॉन्ग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर आर द फ्रीक्वेंटली मिसयूज्ड। अब सबसे ज्यादा जो मिसयूज होती है बॉर्डर, वो कौन कौन सी है? एक तो बांग्लादेश बॉर्डर है और एक नेपाल बॉर्डर है। ओके, ट्रैफिकिंग गैंग फॉर इलीगल मूवमेंट, फोर्स डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबल पीपल। जो डॉक्यूमेंट है, अभी हमारी एसआईआर हो रही है, एसआईआर हो रहा है, मतलब हमारा जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट है उनका रिवीजन हो रहा है कि कौन कौन से फेक डॉक्यूमेंट है, कितने डुप्लीकेट वोटिंग आईडी बनी हुई है। तो किस लिए हो रहा है? सो दैट वी कैन ट्रैक कि कौन कौन से हमारे कंट्री के लोग हैं, कौन कौन से बाहर से हैं, किसके पास सिटीजनशिप किस किसके पास है, किसके पास नहीं है। तो उसका यही है कि अपडेट करना हमारी पॉपुलेशन का डेटा। ओके तो आपको ये चीज यहाँ पर याद रखनी है, रीजन क्या है इसका, तो हमने दूसरे पैराग्राफ में इसका रीजन बता दिया। थर्ड में कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथन इज रिस्पॉन्स थ्रू एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। अब आपको लिखना है कि गवर्नमेंट काम कर रही है, एक तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट गवर्नमेंट ने स्ट्रेंथन करी है। बॉर्डर फेंसिंग, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि बांग्लादेश में वी आर प्लानिंग टू गो फॉर बायोलॉजिकल फेंसिंग, तो ये बॉर्डर फेंसिंग के बारे में। फिर आपको फ्लड लाइटिंग के बारे में कि फ्लड लाइटिंग भी गवर्नमेंट स्टार्ट करी है। बॉर्डर रोड्स हो गए, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, अभी हम टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं, सो दैट वी कैन कैप्चर द इमेज जो इलीगल माइग्रेंट्स हो रहे हैं या फोर्स लेबर हो रहे हैं उससे रिलेटेड। फिर बेटर कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं, हमारी जो जितनी भी हमारी एजेंसीज है, इंटरनल एक्सटर्नल एजेंसीज है, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश। एंड यहाँ पर आपको क्या कोट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज ऑल्सो साइंड, किस किस कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जैसे कि बांग्लादेश, यूएई, कंबोडिया एंड म्यांमार, टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग इन कंट्रीज के साथ जहां जहां गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उन कंट्रीज के साथ गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। पीआईबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द मिशन शक्ति डैशबोर्ड, तो आपको ये मिशन शक्ति डैशबोर्ड का नाम भी याद रखना है। नाउ प्रोवाइड अपडेटेड लिस्ट ऑफ AHTUs एंड नोडल ऑफिसर्स एंड सपोर्ट सर्विस फॉर विक्टिम्स। तो ये इसका डेटा है। अब आप रिपोर्ट में इतना लिख दोगे तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, क्योंकि आपने अब इसमें आप देख सकते हो इसमें क्या क्या था, डेटा हमने दिया कि ओके यहाँ से पहले हमारे 1500 थे, अब 2000 के आसपास लो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ चुकी है। यहाँ पर हमने रिपोर्ट कोट की, एनसीआरबी की रिपोर्ट कोट की, हमने मिनिस्ट्री को कोट किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद हमने इसके कॉज बताए, इसके चैलेंजेस बताए, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, किस तरह से और इनिशिएटिव लेंगी, तो हमने ये सारी चीजें इसमें कवर कर दी। जब आप ये सारी चीजें किसी कंटेंट में या किसी भी टॉपिक में कवर कर देते हो तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ये गारंटेड है कि आप अगर इस तरह से लिख दोगे तो आपके नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर आपको लास्ट में सोर्स में आप पीए भी लिख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिखकर यू आर डन।
तो आपकी रिपोर्ट खत्म हो जाती है यहाँ पर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, बट यही था जो रिपोर्ट में आपको ध्यान रखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।